नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर आदि में होने वाले ऐसे रोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिससे हमारे पशुपालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और वह है पशुओं का थनैला रोग। पशुओं का थनैला रोग बहुत प्रकार के विषाणुओं, जीवाणुओं, फफूंदी तथा अन्य प्रकार के कीटाणुओं के संक्रमण के कारण होता है, जिसके कारण पशु के थन और आयन प्रभावित होते हैं। पशु का दूध उत्पादन इसमें काफ़ी कम हो जाता है। कई बार ये अगर आयन में या थन के अंदर कोई चोट लग जाती है तो उसके कारण भी यह रोग हो सकता है, तथा कई बार प्रतिकूल मौसम, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी में पशु जब बैठता है तो बहुत ज़्यादा ठंडे फर्श के कारण भी यह रोग हो सकता है। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा गर्म फर्श के संपर्क में आने पर भी आयन के अंदर ये रोग होने की संभावना हो जाती है। बात इसकी अगर लक्षणों की करें तो कई बार इस रोग में जो इसके लक्षण हैं वो पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ते, परंतु धीरे धीरे पशु का दूध उत्पादन है वो कम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में जब पशु के दूध के स्थान पर एक या दो थन से छींचड़े आने लगें, मवाद आने लगे या खून आने लगे या दूध बहुत कम आने लगे, तो समझना चाहिए कि ये पशु थनैला रोग से पीड़ित हो चुका है। कई बार यह रोग इतनी तीव्रता से होता है कि उसमें पशु के थन और आयन में काफ़ी सूजन हो जाती है, और वो हिस्सा अगर उसको छूते हैं तो वो गर्म दिखाई पड़ता है, लाल हो जाता है, और उससे पशु को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और जब भी पशुपालक दूध निकालने की कोशिश करता है तो पशु दूध नहीं निकालने देता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उससे दर्द होता है। तो अगर पशु का शुरुआत में अगर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो कई बार ये सूजन एकदम कैड़ी हो जाती है, और थन भी उसमें उसकी मोटाई बढ़ जाती है, और कई बार तो ये देखा गया कि ये लकड़ी जैसा आयन हो जाता है और उसमें दूध का बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, और ये थन हमेशा के लिए ये खराब हो जाता है। तो ये शुरुआत में एक या दो थन के अंदर ये रोग लगता है, परंतु यह रोग बाद में एक या दो थन से और थनों के अंदर भी ये संक्रमण कर सकता है। तो इस प्रकार से इस रोग के द्वारा पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है, या एक या दो थन उसमें खराब हो जाते हैं, तो पशुपालक को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो जाता है। बात इसकी अगर उपचार की करें तो इसका उपचार अगर शुरुआत में अगर देखें कि पशु के किसी भी थन में अगर दूध की पतली धार आने लगे, या दूध कम आने लगे, या दूध के स्थान पर उसमें मवाद आए या छींचड़े आए या खून आए, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करके विभिन्न प्रकार की जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करके कई प्रकार की ट्यूब थन में चढ़ाते हैं। तो इस तरह से अगर शुरुआत में आप इसका अगर इलाज कराएंगे तो ये रोग जो है ठीक हो जाता है। आप किसी भी हालत में पशु के थन की या आयन की गर्म पानी से सिकाई ना करें। आप ठंडे पानी से जो आयन है या थन है उसको धो सकते हैं, और तुरंत ही जो है पशु चिकित्सक की सहायता लें। बात इसके बचाव की करें तो सबसे बढ़िया ये है कि अगर आप कुछ सावधानी बरतेंगे तो ये रोग नहीं होगा।
इसके लिए ज़रूरी ये है कि पशु को आरामदायक जगह पर रखें, पशुशाला की अच्छी तरह से सफाई करें, गोबर और भी जो इस तरह का गंदगी है उसको पशुशाला से जल्दी जल्दी हटाते रहें, क्योंकि ये जो जीवाणु हैं या कीटाणु हैं ये गंदगी के अंदर ज़्यादा पनपते हैं। पशु की भी नियमित रूप से अच्छी तरह सफाई करें और विशेष सावधानी दूध निकालने के समय करें, क्योंकि इस रोग के जो जीवाणु हैं या विषाणु हैं वो केवल दूध निकालने के समय ही पशु के अयन में थन के छेद द्वारा प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पशु का जब भी दूध निकालें तो एक निश्चित अंतराल पर निकालें। जैसे आप सुबह 6 बजे निकालते हैं और शाम को 6 बजे निकालते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय का परिवर्तन न करें। दूध निकालने से पहले पशु को साफ सुथरे स्थान पर रखें। अगर वहाँ पर धूल है तो उस पर पानी का छिड़काव कर दें, और जो बाल्टी है दूध निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो भी एकदम साफ़ होनी चाहिए। अगर वो डोम शेप्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब उसका अगर मुंह कम चौड़ा होगा ऊपर की तरफ तो इसमें संक्रमण होने का संभावना कम होती है। जो दूध निकालने वाले व्यक्ति है उसके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, वो साफ कपड़े पहने होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि जब भी वो दूध निकाले तो अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो ले। और इसके बाद में जब पशु का जो अयन है और जो थन है उसको पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत हल्का घोल बना के रखें और उससे पूरे अयन और थन की आप सफाई करें उससे, और साफ कपड़े से पोंछ के और पूर्ण हाथ विधि द्वारा दूध जो है उसका निकालें। तो ऐसा करने से जो पशु के जो दूध निकालने की प्रक्रिया में उसको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। अगर आप अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार उससे पशु को दूध निकालने के वक्त जो है दर्द होता है। तो सही विधि से उसका आप दूध निकालें, और दूध निकालने के बाद में पशु को थोड़ा सा दाना और ज़रूर डाल दें ताकि वो दाना खाने में व्यस्त हो जाए। ऐसा करने से जो थन के छेद हैं वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद में इसमें किसी भी तरह के कीटाणु के प्रवेश करने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें कि जो बछिया बछड़ा है उसको पहले दूध पिलाएं, बाद में दूध नहीं पिलाएं, और दूध निकालने के बाद में उसको थनों को बेटाडीन के घोल में उसको चारों थनों को डुबो दें, तो उससे भी एक बहुत अच्छा एक उपाय हो जाएगा कि किसी भी तरह का जो कीटाणु थन के अंदर प्रवेश भी होगा तो तुरंत वो समाप्त हो जाएगा। तो ये अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशुओं में इस गंभीर बीमारी को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी लाभदायक होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसकी जानकारी आपको पहले से ही पता लग जाए। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।